गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपकी 12 क्लासेस हो चुकी है, जो कि आपके पार्ट 3 से रिलेटेड है। बाकी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने आपके 2 प्रीवियस पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। आप वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के उसमें 2 प्रीवियस पेपर कंप्लीट है। तो आपको वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके सटीक होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन इस बार भी बनाए जाएंगे। तो आपको उन सब वीडियो को ज़रूर देखना है, उनसे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी कन्फ्यूज़न बनता है आपका, तो मुझे आप उस टॉपिक का नाम लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये आज आपकी 13 क्लास है। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिल सके। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 171 है। इन्होंने पूछा है आपका संचय अभिलेख सहायक नहीं होते। इन्होंने पूछा है सहायक नहीं होते। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो छात्रों के गुणों को पहचानने में ये आपका होता है, क्योंकि जब आप संचय अभिलेख की बात करते हो तो ये बच्चों के गुणों को पहचानने के लिए होता है। ये आपका एक तरह का रिकॉर्ड होता है, जिसमें आप बच्चों की जो भी आपकी सारी गतिविधियाँ हैं, सारी मतलब उसके गुण वगैरह वो सब इंक्लूड करते हो। बच्चों की आप प्रोग्रेस को इंक्लूड करते हो, उसमें आप उसका प्लेसमेंट करते हो, उसमें जो भी उसकी समस्या समाधान है वो सब चीज़ें जो आप उसमें इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर बी जो है छात्रों के स्थापन में, स्थापन का मतलब है प्लेसमेंट में। बच्चा कहाँ से आया, क्या पढ़ के आया है, कहाँ से किस मतलब जैसे वो 5th क्लास से 6th क्लास में आया, तो इस तरह का प्लेसमेंट जो है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपकी पारिवारिक समस्याओं को समाधान जो है यहाँ पर नहीं किया जाता, तो यही आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने पूछा था नहीं होते, तो आपका डी है सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 172, भारत में शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व है। तो इन्होंने पूछा है किसका उत्तरदायित्व था। आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले जो था केंद्र का होता था, फिर राज्य को भी पार्ट बना दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोनों का ही इसमें पार्ट होता है, और जो आपका केंद्र का होता है वो आपका 60% होता है, जो बाकी का होता है राज्य को आपका 40% होता है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है केंद्र का पार्ट ज़्यादा होता है, राज्य का कम होता है। वो आपके जैसे सिक्किम वगैरह हो गए, उन साइड बहुत से राज्य जो है जिनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो फिलहाल है आपका दोनों ही राज्य जो है शिक्षा के उसमें उत्तरदायित्व देते हैं। जो आपकी समवर्ती सूची आई थी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। अगला है 173, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य नहीं है। तो इन्होंने क्या पूछा है, सत्य नहीं है। इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आपका क्वेश्चन नंबर 173 था। तो इसमें आपका सबसे पहला दे दिया प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, दूसरा आपका शारीरिक दंड निषेध, तो ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। अगला है आपका प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर देना। इसके बाद जो है आपका शिक्षक छात्रों का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1.35 तथा उच्च प्राथमिक पर 1.30 होना चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ पर जो है ये उल्टा दे दिया। आपका जो प्राथमिक था उसका ये वाला था 1.30, लेकिन जो आपका उच्च प्राथमिक था सेकेंडरी उसका था 1.35। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था, और इसी में बच्चे कन्फ्यूजन कर देंगे और इसे गलत करके आ जाएंगे। तो आपका डी जो है इसमें सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 174, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कौन सी विधि नहीं है। परीक्षा पूर्ण परीक्षा विधि, आपका आंतरिक संगति विधि, आपका समांतर फॉर्म विधि, कोटि अंतराल विधि। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा नहीं। अगर आपने विश्वसनीयता के प्रकार पढ़े होंगे तो आप आराम से उसकी विधि का भी पता लगा सकते हो। तो आपने अगर इसके प्रकार भी पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। जहाँ पर भी आपका टेस्ट रीसेट आ जाता है वो आपका रिलायबिलिटी का ही प्रकार होता है। इंटरनल वाला भी आपका इसी का पार्ट होता है, और जो आपका पैरेलल फॉर्म मेथड है वो भी इसी का पार्ट होता है। लेकिन जो आपका रैंक डिफरेंस है वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होता, तो ये आपका इसका विधि भी नहीं हो सकती। तो आपका डी ही इसमें सही हो जाएगा। ये तीनों जो है इसके प्रकार भी है, आप ये चीज़ याद रखना। अगला डिस्कस करते हैं 175, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वैध का प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो है आपका वैधता का बताना है, और ऊपर जो आपने देखा था वो आपने अपनी विश्वसनीयता का देखा था। तो यहाँ पर वैलिडिटी का प्रकार बताना है कौन सा नहीं है। तो 175 में जो है आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य वैधता नाम का कुछ नहीं होता। आप इसे CCC से भी याद कर सकते हो। कंटेंट, क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्ट, ये तीनों ही आपके वैलिडिटी के प्रकार होते हैं, लेकिन आपका नॉर्मल वैलिडिटी कोई होती ही नहीं है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न करने के लिए था। तो आपका डी सही हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 176,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर एंट्रेंस की तैयारी की जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा, क्वेरीज़ होगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 176, निम्नलिखित विकल्पों में से किसने सांस्कृतिक विलंबना का संप्रत्यय दिया था। तो आपका पूछ ले, जो आपका कर्सर लैग है वो आपका किसने दिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपने नहीं पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका वो सी है। विलियम एफ ऑर्बन ने ही आपका सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत से 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे ही जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। अगला है आपका 177, सामाजिक परिवर्तन प्रभावित नहीं होता। तो इन्होंने पूछा है किससे नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, सांस्कृतिक तकनीकी द्वारा, शिक्षा द्वारा, आधुनिकीकरण द्वारा, रूढ़िवादिता द्वारा। तो आपका रूढ़िवादिता ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि आपका नेगेटिव पॉइंट में भी है। बाकी सब जो प्रभाव है वो पढ़ते हैं, पढ़ता तो इसका भी है, लेकिन ये प्रभावित नहीं करता। परिवर्तन का पूछा है इन्होंने, ये मतलब आपसे पूछा है कोई पॉजिटिव चीज़ आपकी नेगेटिव से होती है, तो ऐसा नहीं होता। वही बात यहाँ पर है, ये जो चीज़ है आपकी पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो कोई भी नेगेटिव से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं होती। लेकिन बाकी ये जो है सब पॉजिटिव के वे में, शिक्षा के द्वारा भी होता है, आधुनिकीकरण के द्वारा भी परिवर्तन होता है और आपका सांस्कृतिक तकनीकी के द्वारा भी। तो आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का एक चरण नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा चरण नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है संवेशन, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और परिपाक। परिपाक जैसे आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे पर ये हिंदी में टफ लग रहे हैं तो आप इन्हें इंग्लिश में देख सकते हो। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इस टाइप से आप दोनों तरफ की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है तो आपको दोनों ही तरफ को देखने को मिलेगा। जब आप ऑनलाइन देते हो तब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको ये पेपर दोनों तरफ देखने को मिलेगा तो आप इधर भी ध्यान दे सकते हो और इधर से भी। ठीक है, तो 179 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अनुप्रयोग का ही प्रयोग इन्होंने नहीं किया था अपने चरण में, वो भी कौन से वाले में, अवबोध स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 179। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नैक के संबंध में सत्य नहीं है। देखो आपका नैक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन फ्यूचर जब भी पढ़ोगे नैक आपका आएगा ही आएगा जब आप यूजीसी की तैयारी करोगे। तो नैक क्या है आपका, यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म भी दी है, नेशनल असिस्मेंट एंड दी एग्रीडेशन काउंसलिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये आकलन करता है किसका, यूनिवर्सिटी होगा, कि यूनिवर्सिटी जो है सही रूप से काम कर रही नहीं है, वो अच्छे से सुविधा दे भी पा रही है नहीं, सही से मूल्यांकन कर रही है नहीं बच्चों का। तो ये सब चीज़ें जो है आपका नैक करता है। नैक जो है आपका यूजीसी के द्वारा ही स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 179 में जो है आपका आंसर नंबर सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नैक की स्थापना 191 में नहीं हुई है। और बाकी जो है आपके सही है। नैक जो है इसकी फुल फॉर्म सही दे रखी है। दूसरा ये विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा वित्त पोषित है क्योंकि यही बताता है हाँ इस कॉलेज को जो है आपको फंड मिलना चाहिए, इसे यहाँ पर रिसर्च के लिए पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि नैक जो है यूनिवर्सिटी का आंकलन करेगा, जो इसे लगेगी हाँ यूनिवर्सिटी जो है आपकी अच्छी है, A++ उसके ग्रेड इसने दिए हैं, तो उस यूनिवर्सिटी को ये कहता है कि ये जो है यूजीसी अपना फंड ले सकते हैं। यूजीसी फिर इन्हें जो है यूनिवर्सिटी को फंड अपना प्रोवाइड करा देता है, उन्हें अनुदान देता है। दूसरा एक ये एंटोनोमस बॉडी है, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 180। API भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका पूछा ही जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूजीसी में रिपीट होते हैं। आप ये देख लो कि आपका लेवल क्या है। हेममेट के एंट्रेंस में आपके यूजीसी के क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट किए जाते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे टिकटॉक उठा रखे हैं जो कि आपके यूजीसी में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो आपका 180 का आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आपका एकेडमिक प्रोफेंस इंडिकेटर जो है आपका सही है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी बी वाले ऑप्शन में सही दी गई है। बाकी सब में जो है कन्फ्यूज़न करने के लिए इंडेक्स, प्रोग्रेस ये सब करके दे रखा है, तो आपका 20 में सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इन क्वेश्चन में ज़रा भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है,
वैसे आपको डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो है आपको 1% का आंसर में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाइए। बस ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।